गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जांगड़ा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो जो वीडियो थी आपकी उसको अंदर हमने एचएसएससी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो तीसरा हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये जो पेपर है ये सारे के सारे मैंने एचएसएससी के एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर्स हैं क्वेश्चंस हैं वहां से उठाए हैं। मतलब मैंने कोई भी अपने पास से कोई चेंज नहीं किया है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सेम ऑप्शंस के साथ सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार देख लेते हैं कि जो पहला जो वर्ड है आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछना चाहता है। देखो सबसे पहले तो पूछा है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ओमनीपोटेंट। सिनोनिम पूछा है मतलब सेम वर्ड पूछा है ओमनीपोटेंट का। अगर आपको ओमनीपोटेंट का मीनिंग नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहले तो आप इसमें देखो कि ओमनीपोटेंट में एक वर्ड आया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो क्या है पोटेंट। पोटेंट का मतलब आप कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा बनेगा पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर होती है। पोटेंशियल मींस क्या होता है? पावर। मैं आपसे कह दूं कि भाई अभी आपकी यंग एज है, आपके अंदर काफी पोटेंशियल है, जुनून है, आप एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो पोटेंशियल मींस पावर। तो पोटेंट देखते दिमाग में क्या आएगा? पावर होगा। और पावर का जो सिनोनिम होगा वो दैट इज ऑल पावरफुल हो जाएगा। तो आप इसका ऐसे फटाफट फिगर आउट कर सकते हो इसको कि ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? पावरफुल होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो कि और कौन कौन से वर्ड होते हैं इससे रिलेटेड। एक तो ओमनीपोटेंट होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। एक होता है ओमनीपोटेंट, दूसरा होता है ओमनी प्रेजेंट, तीसरा होता है ओमनीसाइंट। प्यारे बच्चों देखिए ये तीन शब्द आपके सामने मैंने लिखे हैं। सबसे पहले ओमनीपोटेंट लिखा है मैंने। क्या लिखा? ओमनीपोटेंट। देखो ओमनी वर्ड जब भी जुड़ जाए तो ओमनी वैन, वो अपने वाले ओमनी वैन नहीं है। ये इंग्लिश के अंदर ओमनी का मतलब होता है ऑल। इंग्लिश में ओमनी वर्ड जब भी जुड़ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल, मतलब सब कुछ। प्यारे बच्चों ऑल देखते ही देखो आपने, अगर आपको पोटेंट का मीनिंग भी नहीं पता था, अगर थोड़ा सा ये भी पता होता तो ओमनी देखते दिमाग में क्या जाता? सब कुछ। तो आप इसको टिक करके तुरंत आ जाते हैं। फिलहाल देख लेते हैं ओमनी पोटेंट कैसे लोग होते हैं? जो ऑल पावरफुल होते हैं, सर्वशक्तिमान जो होते हैं उन्हीं को इंग्लिश में ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वशक्तिमान। तो मतलब समझ लीजिए कि जिसके अंदर पूरी एनर्जी है, जो पूरा पावरफुल है, धरती पे कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, दिस इज ओमनीपोटेंट। मतलब द गॉड इज ओमनीपोटेंट। गॉड जो है, भगवान जो है वो क्या है? ओमनीपोटेंट है। आगे ओमनी प्रेजेंट, नाम से पता चल रहा है ऑल। ओमनी मीन्स ऑल और प्रेजेंट का मतलब हाजिर होना। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हर जगह हाजिर हो, या ऐसे कोई भी चीज जो हर जगह हाजिर होती है उसको इंग्लिश में ओमनी पोटेंट ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ऑल प्रेजेंट, मतलब जो हर जगह हाजिर होता है। ऑल जगह, ऑल मतलब हर जगह पे जो मौजूद होता है उस इंसान को क्या कहते हैं? ऑल प्रेजेंट कहते हैं, और इसी को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अच्छा इसका जो सिनोनिम है बड़ा बेहतरीन सिनोनिम है, सीजीएल के अंदर और बैंकिंग के पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। उसको यूबीक्यूटस कहते हैं। UBIQUITOUS, यूबीक्यूटस। इस यूबीक्यूटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं द गॉड इज यूबीक्यूटस, भगवान जो है वो हर जगह मौजूद है। द मोबाइल फोन्स आर यूबीक्यूटस नाउअडेज। देखिए आज से पहले क्या होता था? जो लैंडलाइन फोन होते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, तो लैंडलाइन जो फोन होते थे वो एक स्टेटस सिंबल की तरह होते थे। किसी के घर में लैंडलाइन फोन होता था, दैट वाज अ स्टेटस सिंबल, कि भाई हाँ उनका स्टेटस सिंबल, उनका स्टेटस ऐसा है। लेकिन जैसे फोन आए हैं तो फोनों ने उनका स्टेटस सिंबल छीन लिया है। और हम कह सकते हैं कि द मोबाइल फोन्स आर यूबीक्यूटस, मतलब हर जगह हैं आज के दिन। आगे जो वर्ड है ओमनीसाइंट। प्यारे बच्चों साइंट से पता चल रहा है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? साइंस होता है, साइंटिस्ट होता है, साइंट होता है, मतलब जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। ऐसा कोई भी इंसान जिसको किसी भी काम की बहुत अच्छी नॉलेज होती है उस इंसान को क्या कहते हैं? साइंट कहते हैं। तो ओमनी का मतलब ऑल और साइंट का मतलब जानकारी, जिसको सब कुछ पता हो, सब चीजों की जानकारी होती है उसको ओमनी साइंट कहते हैं। हु नोज ऑल, तो ऑल नॉलेज, जिसको सब चीजों की नॉलेज होती है उसी को क्या कहते हैं? ओमनी साइंट कहते हैं। तो ये तीन वर्ड हैं ओमनी के ऊपर बने हुए हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं ताकि आगे ना केवल ओमनी प्रेजेंट से आप वाकिफ रहो, दो वर्ड और हैं इनका भी आपको मीनिंग पता चल जाएगा। डाइवर्स तो आपको पता होगा, डाइवर्सिटी से बना है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें। डाइवर्स का मतलब अनेक प्रकार की चीजें, ठीक है। डाइवर्सिटी सुना होगा आपने। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा चीजें, बहुत अलग अलग बिखरी हुई, दूर दूर तक फैली हुई चीजें डाइवर्स होती हैं। तो यहां पर नेक्स्ट वन देख लेते हैं।
व्हाट इज द एंटोनिम, देखो आपकी बार क्या पूछा इसमें, एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ स्पार्स। प्यारे बच्चों स्पार्स का मीनिंग आपसे पूछा है कि स्पार्स का मीनिंग क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो एक बार ध्यान से। स्पार्स का मतलब पहले तो समझ लेते हैं क्या होता है, ऐसे याद कर लो इसको। स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम। स्पार्स मीन्स क्या होता है, बहुत कम, बहुत कम चीजें होती है उसको स्पार्स कहते हैं। याद कैसे करोगे कि भाई आपके जो पर्स है उसके पर्स के अंदर जो पैसे हैं वो बिल्कुल स्पार्स हैं, तो पर्स में पैसे कैसे हैं, स्पार्स हैं, ठीक है, पर्स में पैसे स्पार्स हैं। तो स्पार्स का मतलब क्या था, बहुत कम। और बहुत कम का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत कम का उल्टा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या होगा, डिस्कवर तो नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, अनस्टेबल नहीं होता, फिर क्या बच गया, प्लेंटी। अगर किसी को प्लेंटी का मीनिंग नहीं भी पता तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन आप इसका मीनिंग अगर पता था तो तीन ऑप्शन को आप कट कर सकते हो, क्योंकि डिस्कवर, अनस्टेबल और एक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, तो बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्लेंटी होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो वर्ड मीनिंग की जो सीरीज थी उसके अंदर आपको बताया था बाउंटीफुल, वर्ड एक बताया था आपको, क्या बताया था, बाउंटीफुल। देखो समझो, मैंने एक वर्ड बता रखा आपको बाउंटीफुल, BOUNTIFUL, बाउंटीफुल। इस बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। याद कैसे करोगे, बाल्टीफुल। देखो इसको थोड़ा सा सेंस आ रही है, मैंने नहीं करा 100% नहीं, बस याद करने का, ताकि आपको दिमाग में देखते ही वर्ड याद आ जाए, और कुछ नहीं है। तो बाउंटीफुल मतलब बाल्टीफुल, बाल्टीफुल है भाई, अपने पास उस चीज की कोई कमी नहीं है, वो चीज बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो बाउंटीफुल होता है। ऐसे जैसे बाउंटीफुल आपने पढ़ा, ऐसे ही आप क्या पढ़ सकते हो, प्लेंटीफुल। तो बाउंटीफुल हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा। तो प्लेंटीफुल का मतलब भी क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो बाउंटीफुल हो चाहे प्लेंटीफुल हो, दोनों का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो प्लेंटी का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, याद रखने इसको। आगे चलते हैं, वन हु लव्स द बुक्स। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, वन हु लव्स द बुक्स कहता है ऐसा इंसान जो पुस्तकों से प्यार करे, पुस्तकों से प्यार करे, उस इंसान को क्या कहते हैं। देखिए कुछ भी नहीं पता तो देखो इसमें वर्ड आया लव, प्यार करना। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इंग्लिश के अंदर PHILE, फिल, फिल वर्ड जब भी आपको दिखाई देगा तो फिल का मतलब ही प्यार होता है। क्या क्या बोला मैंने, फिल का मतलब ही प्यार होता है। लिख लो PHIL ये मिल जाए या PHILE मिल जाए, इसका मतलब होता है प्यार करना, लव करना। और हेट के लिए इंग्लिश में हो जाएगा मिस मिल जाएगा या मिसो मिल जाएगा, मिस मिल जाएगा या मिसो मिल जाएगा, इनका मतलब होता है हिट करना। तो आपको कुछ भी नहीं पता था, मैं ये नहीं कह रहा बहुत कुछ पढ़ लो, लेकिन इतना तो पढ़ लो ताकि दिखे तो कम से कम अफसोस ना हो आपको। तो यहां पर वन हु लव्स द बुक्स, पुस्तकों से प्यार करने वाले को क्या कहते हैं, पुस्तकों से प्यार करने वाले को बिब्लियोफिल कहते हैं। प्यारे बच्चों बिब्लियो वर्ड आपको जब भी दिखे तो बिब्लियो, देखो इसकी स्पेलिंग एक बार देखो, स्पेलिंग में भी आ सकता है, ये स्पेलिंग में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो देखो बिब LIO लियो, बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब क्या था, पुस्तक, और फिल PHILE फिल, बिब्लियोफिल का मतलब पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफिल माने पुस्तक प्रेमी। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं एनार्की क्या होती है फिर। प्यारे बच्चों एनार्की का मतलब होता है, देखो आर्की जो वर्ड आपको बता देता हूं मैं, ध्यान से सुन लेना, ARCHY, ARCHY, आर्की वर्ड आपको जब भी दिखाई दे तो आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। आर्की मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। आर्की मीन्स क्या होता है, सरकार होती है। आप कहोगे सर सरकार को तो क्रेसी भी बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, CRACY, क्रेसी। क्रेसी का मतलब भी सरकार होती है, जैसे डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। और आर्की का मतलब भी क्या था, सरकार, जैसे मोनार्की होती है, पेनार्की होती है, एनार्की होती है, इसी प्रकार से। तो आर्की मीन्स सरकार। तो एनार्की देखो अभी ये उल्टा हो गया, देखो आर्की का मतलब तो सरकार होता है, लेकिन एनार्की का मतलब कोई सरकार नहीं, इसका मतलब होता है अराजकता। इसका मतलब क्या होता है, अराजकता। जहां पर अराजकता फैल जाती है, मतलब लड़ाई दंगे हो जाते हैं, जहां पे सरकार का रोल खत्म हो जाता है, सरकार की चीजों को कोई नहीं मानता, उसको एनार्की कहते हैं। उस जगह को, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एनार्की कहते हैं। तो एनार्की का मतलब अराजकता होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो पेनार्की, पेन आर्की। देखो बड़ा इजी वर्ड हो गए। देखो चीजों को लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड कंटेंट है। अलग अलग पढ़ोगे तो फिर वो लिमिटेड सा नहीं रहेगा, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एनार्की का मतलब अराजकता, पेनार्की का मतलब जहां पर हर जगह हर प्रकार का रूल रेगुलेशन स्थायी बना रहे, हर तरीके से लोग छोटी छोटी चीजों को, सरकार के नियम्स को जो बना रखे उसको फॉलो करे, उसको पेनार्की कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, आगे दिख जाए कभी भी तो आपको पता चलना चाहिए। ऐसे एक वर्ड होता है मोनार्की, सुन रखा होगा, MONARCHY, मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है, मोनार्की का मतलब होता है राजाओं के द्वारा शासन, राजाओं की सरकार। तो राजा जो थे वो पहले क्या करते थे, शासन करते थे। तो राजाओं के द्वारा चलाए गए जो सरकार होते थे उसको क्या कहते थे, मोनार्की कहते थे। राजाओं का शासन क्या होता था, मोनार्की होता था।
ठीक है। परटर्बेबल, परटर्बेबल प्यारे बच्चों जो वर्ड है परटर्ब, ये बिल्कुल ऐसे बोला गया है जैसे डिस्टर्ब। परटर्ब बिल्कुल ऐसे बोला गया है जैसे डिस्टर्ब। देखो कोई भी चीज मैंने अपने पास से नहीं लिखी है, ए टू जेड ऑप्शंस, ए टू जेड चीजें क्या है आपके पेपर में आई हुई है, मैं आपको बस लिंक करके समझा रहा हूं। परटर्ब क्या होता है? डिस्टर्ब। तो परटर्बेबल, डिस्टर्बेबल, परटर्बेबल, डिस्टर्बेबल हो गया याद? बड़ा इजी वर्ड था। जिसको डिस्टर्ब किया जा सके वो डिस्टर्बेबल, उसी को परटर्बेबल कहते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या लिख दिया मैंने, ये सिनोनिम। तो कोई आपसे पूछे बताओ परटर्बेबल का मतलब क्या होता है, आप कहोगे डिस्टर्बेबल, जिसको डिस्टर्ब किया जा सके। तो परटर्ब का मतलब डिस्टर्ब, परटर्ब डिस्टर्ब। तो आप परटर्ब याद कर लो, परटर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब होते हैं, खत्म बात। ठीक है। परवर्ट का मतलब होता है टाल देना, परवर्ट करना मतलब टाल देना, निगाहें फेर लेना, टाल देना, निगाह फेर लेना, इस प्रकार की जो चीजें होती है उसको परवर्ट कहते हैं। देखते ही पलट गया, देखते ही पलट गया, परवर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन आगे है, आई विल ड्रिंक पेप्सी डैश आई फिनिश माई लंच। कहता है मैं पेप्सी पीऊंगा। कब पिएगा पेप्सी? मेरे लंच को फिनिश करने से पहले या बाद में, लेकिन क्या? तो कहता है, अब देखो, अब मैं कहता है कि मैं पेप्सी पीऊंगा कब? मेरे लंच करने के बाद। तो पहले लंच करूंगा उसके बाद पेप्सी पीऊंगा। तो आफ्टर वर्ड यहां पर बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। कहता है लंच करने के बाद पेप्सी पीऊंगा, लंच करने के बाद पेप्सी पीऊंगा। तो एंड का मतलब और। अब देखो और भर के देखो यहाँ पे, आई विल ड्रिंक पेप्सी और आई विल फिनिश माई लंच। मैं पेप्सी पीऊंगा और मैं मेरा लंच फिनिश करूंगा। ये कोई नॉनसेंस थिंग दे रहा है। बट का मतलब लेकिन, कोई कुछ नहीं जुड़ रहा है लेकिन में। ऑल्दो का मतलब हालांकि होता है, ऑल्दो मीन्स हालांकि होता है। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? हालांकि। तो कहता है आई विल ड्रिंक पेप्सी आफ्टर आई फिनिश माई लंच। मेरा लंच फिनिश करूंगा उसके, हालांकि मैं मेरे सॉरी क्या कहता है, हालांकि मैं मेरा लंच फिनिश करूंगा और मैं मेरी ड्रिंक पीऊंगा। मतलब कोई सेंस नहीं दे रहा। मतलब क्या है कि सीधी सीधी बात है। बड़ा इजी सेंटेंस था, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम इसको नहीं बनाएंगे। आफ्टर वर्ड लिखना बिल्कुल सही है। हाँ, यहां पर बिफोर होता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि लंच करने के बाद पेप्सी पिए, लंच करने से पहले पेप्सी पी सकता है। तो बिफोर और आफ्टर अगर आते हैं तो दोनों सही माने जाते हैं, इसलिए इसने जानबूझ के सिर्फ आफ्टर दिया है और बाकी के तीन ऑप्शंस की खाना पूर्ति की है इसने। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन आज का वो ये है, मिस्टर जेम्स इज डैश यूरोपियन पोइट। प्यारे बच्चों ये कहता है मिस्टर जेम्स जो है वो एक यूरोपियन पोइट है, वो एक यूरोपियन पोइट है। देखो यूरोप के अंदर पोइट बहुत सारे हैं, यूरोप के अंदर पोइट बहुत सारे हैं, तो जेम्स कोई खास इंसान नहीं है। मैंने क्या कहा? यूरोप के अंदर दुनिया भर के पोइट है, तो जेम्स कोई अलग से थोड़ी ना आएगा। अगर ये दुनिया में धरती पर अकेला होता तो हम कह सकते थे दी आता, लेकिन यहां पर फिलहाल क्या है, यहां पर ये एक इंसान है। और एक इंसान है तो एक इंसान को इंग्लिश में या तो ए कहते हैं या एन कहते हैं, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो आपके हिसाब से या तो ए आएगा या एन आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए? ए या एन? बहुत सारे बच्चों ने भरा हुआ एन, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे ए आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कारण सुन लो, यूरोपियन पोइट में इसकी शुरुआत ई से हुई है। क्या बोला मैंने? इसकी शुरुआत तो क्या हुई है? ई से हुई है। लेकिन ई से शुरुआत हुई है तो इसका मतलब एन थोड़ी ना भरेंगे। देखो इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे प्यारे बच्चों? दो चीजें हैं, इंग्लिश में किसी भी शब्द से पहले ए आएगा कि एन आएगा, ये आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। लेकिन छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, वो ये है कि यूरोप, इसको यूरोप पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? यूरोपियन। तो यूरोप पढ़ा है, तो इसकी शुरुआत हिंदी में बोलने से किससे हुई है? ये से। हिंदी में बोलने से किससे हुई? ये से। और ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। तो अगर शुरुआत बोलने से, मैंने क्या कहा? बोल के देखना है इसने क्या लिख रखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बोल के देखना है, बोलने में इसकी शुरुआत स्वर से हुई कि व्यंजन से हुई। अगर व्यंजन से हो तो ए भरना और स्वर से हो तो एन भरना। एक सेंटेंस देख लो, जैसे मैं आपसे यहां पर लिख देता हूं। मैंने कहा ए डैश एग। मैंने क्या लिखा? डैश एग। पता बताओ, एग पढ़ोगे कि एग पढ़ोगे? आप कहोगे सर एग पढ़ोगे। एग पढ़ोगे तो इसको क्या लिखेंगे? ए एग। भाई ऐसा तो लिखेंगे, ए लिख लो, एग लिख लो, चाहे एग। जनरली होता क्या है? एग होता ही है। तो ए बोल दो चाहे ए बोल दो, दोनों के दोनों क्या है? आप कहोगे सर स्वर है, स्वर है तो एन एग। क्या बोला मैंने? एन एग। और अगर मैंने इसमें लिखा यूरोप, EUROPE, यूरोपियन, यूरोपियन पोइट लिखा मैंने, सपोज करो, तो इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे? यूरोपियन या यूरोपियन? आप कहोगे सर यूरोपियन। यूरोपियन बोलोगे तो यूरोपियन जब हमने लिखा तो यहां पर क्या आया? ये आया। तो ये आया, तो ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन है तो क्या लिखेंगे? ए। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये आपका जो कॉन्सेप्ट था समझ में आया होगा। और बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको प्रेपोजिशन का और आर्टिकल का थोड़ा सा अलग से एक चैप्टर बनाऊंगा, आपके 2-2 3-3 क्लास लगेंगे उसमें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा पढ़ के, क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट थे, आपको जल्दी से चीजें समझ में आ गई, खुश हो गए होंगे बिल्कुल। प्यारे बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो दबा के, और
जितना हो सके शेयर के साथ साथ आपको सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर नए हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।